पीरियड से कितने दिन पहले प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, यानी कि हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से ग्रो हो, मिसकैरेज ना हो। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि मिसकैरेज का काफ़ी रिस्क रहता है, या फिर जिन महिलाओं को ऑलरेडी मिसकैरेज की हिस्ट्री है, उनको एक दो बार मिसकैरेज हो चुका है, ब्लीडिंग हो चुकी है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पीरियड डेट से कितने दिन पहले हमें प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी, तो हम अपने को तैयार करते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को रखते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमको ध्यान रखनी होती हैं शुरुआती प्रेगनेंसी में, यानी कि शुरुआत के जो 2-3 महीने होते हैं, फर्स्ट टाइमेस्टर में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी अच्छे से स्मूथली चले और एक हेल्दी बच्चा हमें मिले। तो देखिए, आपकी पीरियड डेट से 11 से लेके 18 दिन के बीच में ही आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे आपकी साइकिल जो जनरली महिलाओं के जो पीरियड साइकिल होती है 28 से 32 दिन की होती है। कुछ की 35-36 दिन की भी होती है, कुछ की 24 दिन की, 27 दिन की भी होती है। तो 25 से लेके 35-36 दिन की साइकिल नॉर्मल होती है। और देखिए, अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है, जो कि बहुत सारी महिलाओं की होती है जनरली, अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है, 30-32 दिन की साइकिल है, तो 11 से लेके आपको 18 दिन के बीच में, यानी कि पीरियड से पहले के जो 11 से लेके 18 दिन के बीच में आपको ओव्यूलेशन होता है। अब ये जो मिड साइकिल होती है, यानी कि पीरियड से 18 दिन पहले, वैसे तो अगर नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो जो 28 दिन की पीरियड साइकिल होती है, तो उसमें ओव्यूलेशन हमें 14वें दिन पे होता है, 14 डेज पे हमें ओव्यूलेशन होता है। और अगर आपकी 32 दिन की साइकिल है, 18वें दिन पे आपको ओव्यूलेशन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन उसी डेट पे हो, एक दिन आगे एक दिन पीछे भी हो सकता है। अब आपको पीरियड से लेके 11 दिन पीछे चले जाना है, और 11 से लेके 18 दिन के बीच में ही आपको ओव्यूलेशन होगा, और वहाँ से ही आपको अपने आप का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी पहले की हिस्ट्री होती है कि उनको मिसकैरेज हो गया है, बच्चा नहीं रुका, 2-3 महीने आपको प्रेगनेंसी चली, फिर ब्लीडिंग हो गई, यानी कि मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो उनको किस बात का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपको 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा झुककर देर तक काम नहीं करना है, ज़्यादा धूप में आपको नहीं जाना है, और पानी का इंटेक आपको बराबर रखना है, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। क्योंकि शुरुआत में आपको 2-3 महीनों तक आपको वॉमिटिंग, जिम चलना, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो वॉमिटिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड निकल जाता है बाहर, तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कोकोनट वाटर, यानी कि नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, घर पे बनाए हुए फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, या फिर फ्रूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए। और किन चीज़ों से दूर रहना है, जैसे गर्म चीज़ें हो गई, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, या इसके अलावा आप पपाया, कच्चा पपाया, या फिर पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन ला सकती हैं, या फिर आपके पेट को भी गड़बड़ कर सकती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना है। वैसे भी गर्मी अब बढ़ती जा रही है, तो खासतौर से गर्मियों में तो इस बात का ध्यान रखना ही होता है। तो आपको शुरुआत में इस तरीके से अपनी डाइट को रखना है। हल्की फुल्की चीज़ें लेनी है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, ज़्यादा सलाद लेना है, ज़्यादा पानी पीना है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन चीज़ों को लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जो है बहुत स्मूथली चलेगी, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन से क्या होता है कि ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे कि हमें मिसकैरेज हो सकता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगी, देखिए, एक्सरसाइज में आप हैवी एक्सरसाइज मत करिए। आप जो है पैदल चल सकती हैं, नॉर्मल योगा कर सकती हैं, पैदल आप हल्के फुल्के चल सकती हैं, ज़्यादा धूप में आपको नहीं जाना है। सुबह शाम आप वॉकिंग कर सकती हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चीज़ आप कर सकती हैं। ज़्यादा झुक के ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, ज़्यादा ऐसे रास्ते से नहीं जाना है। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है जहाँ पे ज़्यादा खड्डे हों, ऊबड़-खाबड़ रास्ता हो, इस तरीके से आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में काफ़ी नाजुक समय होता है, आपको मिसकैरेज का रिस्क रहता है। तो इस तरह की डाइट रखनी है, और इस तरीके से अपना ध्यान रखना है। जब से ही आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, तब से ही आपको 2-3 महीने, यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर में, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।